आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th सेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम लोग जो है सो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ऑन प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, जिसका थ्योरी लास्ट लेक्चर में सेशन में डिस्कस किया गया था। तो हम लोग आज 11th सेशन टेकअप करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, सेशन 11 ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। सो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स on projection of the inclined plane. Numericals on projection of the inclined plane, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि अच्छा, हम लोग कहीं भी g का वैल्यू 10 लेंगे। whenever required value of g will be taken to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही g का वैल्यू हम लोग लेंगे। अच्छा देखिए, तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है। a shell is thrown with initial speed u, equal to 80 meter per second up an inclined plane and the plane makes an angle of 30 degree equal to beta से with horizontal, direction of projection makes an angle of alpha equal to 75 degree with the horizontal, which makes an angle of alpha equal to 75 degree with the horizontal। इसमें हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन TU, और दूसरा फाइंड RU। ये दो चीज हमको निकालना है। यहाँ TU इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एंड RU इज द रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, वही RU है। तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में डिस्कस किया गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला होता है 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई g cos बीटा, यही होता है जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया गया था। तो ये हो जाएगा 2u मेरा हो जाएगा 80 साइन अल्फा हो गया 75 डिग्री, बीटा हो गया 30 डिग्री बाई जी 10 हो गया 10 cos 30 डिग्री, यही जाके इसका TU हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सेकंड्स में होगा। अच्छा, फर्स्ट कॉलम बेटा आते हैं। हम लोग कैलकुलेट करने पर TU आएगा कितना, 2 × 80 160 हो गया, इंटू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री बाई g cos 30 डिग्री 10 cos 30 डिग्री √3/2 होगा। इसमें ये 0 0 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 32/√3 हो गया। साइन 45 डिग्री होगा 1/√2,
32/√2 हो जाएगा 16√2/√3 सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया। देखिए, अच्छा दूसरा निकालने बोला है आर यू। आर यू क्या है? रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, इसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया गया था लास्ट सेशन में। वो था 2u² cos square बीटा अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा। यही रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन होता है। 2u² cos square बीटा sin अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स u², u मेरा 80 है तो 80 का स्क्वायर बाई g 10 cos स्क्वायर बीटा यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री इंटू कॉस अल्फा कॉस 75 डिग्री। अब इसमें देख लीजिए 1600, ये 6400 हो जाएगा इंटू 2 6400 इंटू 2 12800/10 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 3/4 होगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया इंटू कॉस 75 डिग्री। जो कॉस 75 डिग्री गिवन नहीं है तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। 75 डिग्री को लिख दिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिए, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये 0 0 कट जाएगा, 4 आपका ऊपर आ गया 1280 इंटू 4/3√2 cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री को cos ए प्लस बी फॉर्मूला से लिखेंगे। cos ए cos बी cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा 4/√2 2√2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री 1/√2 होगा, cos 30 डिग्री √3/2 होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम मिटाते हैं ये हो जाएगा कितना, अब देख लीजिए √2 कट जाएगा सब, है ना। देखो 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 पूरा चला गया। ये हो जाएगा 1280.3 1280/3 हो गया, 2√2 चला गया पूरा, देख सकते हैं आप, इंटू √3 - 1 मीटर। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार कैलकुलेशन चेक करने दीजिए। 6400 12800 10 हो गया, 3/4 1/√2 हो गया, ठीक है फाइन। और ये 4 ऊपर चला गया, 4/√2 आपका हो गया 3, ठीक है, ऑलराइट, सही है, ठीक है ना। 4/√2 2√2 हो गया और इसमें 2√2 कट गया, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ
बीटा इक्वल टू 30 डिग्री with the horizontal. A shell is thrown with an initial speed of u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड up the inclined plane with an angle alpha with the horizontal. इसे दो चीज बताना है. पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा so that range of shell of the inclined plane is maximum. Range of shell of the inclined plane is maximum. और दूसरा maximum range of shell of the inclined plane. Maximum range of shell of the inclined plane. G को एज यूजुअल 10 लेना है. G टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. G को 10 लेना है एज यूजुअल. ठीक है. इसको मिटा देते हैं. ठीक है ना. इसमें आपसे बोला है पहले अल्फा कितना हो ताकि रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम हो. तो पहला देखिए इसका सॉल्यूशन ये होगा अल्फा सच दैट की रेंज आर यू मैक्सिमम होगा एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन in the previous section 2 alpha minus beta is equal to pi by 2 for Ru to be maximum. For Ru to be maximum 2 alpha minus beta इतना होना चाहिए. ये 2 alpha minus 30 degree is equal to 90 degree. यानी 2 alpha is equal to 120 degree. यानी अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर होगा. पहला आंसर तो ये हो गया. 60 डिग्री को फेंकिएगा तो उसका रेंज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन मैक्सिमम होगा. अच्छा दूसरा बोलता है मैक्सिमम रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा. इसको मिटाते हैं. ठीक है. अच्छा हम लोग डिस्कस्ड इन सेकंड प्रीवियस सेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर यू मैक्स वाज शोन टू बी यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन बीटा. यू मेरा 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा. जी 10 हो जाएगा. 1 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा. अब ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 बाई 10 होगा 1000. साइन 31 बाई 2 हो जाएगा. ये होगा 2000 बाई 3 मीटर. यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. तो मैक्सिमम रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन होगा 2000 बाई 3 मीटर होगा. ठीक है. अच्छा फर्स्ट कॉलम मिटाते हैं. अच्छा अगला सेशन अगला प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि
अगला प्रॉब्लम ये है कि a shell is thrown from point O with some initial speed u so as to pass through a point P whose coordinates are h comma k with respect to O as shown. Question है to find the minimum value of u so that shell passes through the point P. The shell passes through point P. ठीक है, यही क्वेश्चन मार्क है। अच्छा देखिए इसमें क्या गिवन है, ये मेरा पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन x एक्सिस, ये वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन y एक्सिस। ये मेरा एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, मतलब P से नॉर्मल ड्रॉप की x एक्सिस पर, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट h हो गया, और P से नॉर्मल ड्रॉप की x एक्सिस पर, P से नॉर्मल ड्रॉप किए y इस पर, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये k हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये k हो जाएगा। अब शेल को यहाँ से फेंका गया है कुछ इनिशियल स्पीड u से, ताकि वो P से पास करे। तो u का क्या मिनिमम वैल्यू हो ताकि शेल जो है इस पॉइंट P से पास करे, यही सवाल है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट लगाएंगे। हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, इसी का कंसेप्ट यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं ना, ये O है, ये मेरा पॉइंट P है, इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं। देखिए O से P को डॉटेड लाइन से हम जोड़ दिए, ये मेरा इमेजिनरी इंक्लाइंड प्लेन है। इट मेक्स सम एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, वे tan बीटा आपका tan बीटा होगा दिस बाय दिस k बाय h। अब सवाल है कितना मिनिमम यूज दिया जाए ताकि ये P से पास करे, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें कल हम लोग डिस्कस किए थे, ये इमेजिनरी इंक्लाइंड प्लेन है जो बीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, वे tan बीटा आपका k बाई h के बराबर है। tan बीटा इज जस्ट इक्वल टू k बाई h। अब u का क्या मिनिमम वैल्यू है ताकि वो P से पास करे। सो देख लीजिए इस डायग्राम से, देखिए इट इज अ केस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। दिस प्रॉब्लम जो है इट्स अ केस ऑफ प्रोजेक्शन of the case of projection of the inclined plane. It's case of projection of the inclined plane, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं for a given u and beta, u and beta ru का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय g 1 प्लस साइन बीटा, ये होगा, हम लोग जानते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये आर यू होगा, रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन होगा आर यू।
OP जो है फ्रॉम द डायग्राम OP is equal to root under h square plus k square Pythagoras theorem से, that is just RU, range of shell up the inclined plane. Range of shell up the inclined plane. अच्छा, हम चाहते हैं शेल को पॉइंट P से पास करना है, ये हम रिक्वायर्ड है. शेल थ्रू शुड पास थ्रू पॉइंट P. दिस इज द रिक्वायरमेंट. शेल को पॉइंट P से होके पास करना है. रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन OP है रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जो हो सकता है वो इतना होगा. ठीक है. अच्छा देखिए, अब सवाल है कि कितना U रखा जाए ताकि शेल इसे पास करे. अच्छा, इसको मिटा देते हैं. ठीक है. देखिए, एक बार जान लीजिए, फॉर अ गिवन U एंड बीटा, यही मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है जो जा सकता है, और डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम P इतना है. तो मिनिमम U करस्पॉन्ड करेगा किस सिचुएशन को? मिनिमम U करस्पॉन्ड करेगा उस सिचुएशन को जिसमें करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है वो इसके बराबर है. वही मिनिमम U को करस्पॉन्ड करेगा ताकि शेल जो है सब्सिक्वेंटली पॉइंट P से पास करेगा. सो टू फाइंड the minimum value of U, minimum value of U, so that the shell passes through P, condition क्या होना चाहिए? The condition is that RU का जो मैक्स वैल्यू होगा, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RU, वही आपका रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होना चाहिए. अब RU मैक्स हम लोग यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं. बाय G1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ठीक है. इसको मिटा देते हैं. हम लोग जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन दैट tan बीटा मेरा कितना है, k बाई एच है, यानी कि साइन बीटा मेरा कितना होगा, k बाई रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होगा साइन बीटा. तो इसको डाल देते हैं इसमें. g h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 1 प्लस साइन बीटा k बाय रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये होगा g रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. इसको गुना करेंगे, इसके अंदर कट जाएगा तो प्लस k होगा. यानी u का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर g रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k. यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ठीक है ना. u मिनिमम होगा इतना. ठीक है. क्लियर है. इसको मिटा देते हैं. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन ये है कि वो प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है. In previous question, find the value of alpha so that the shell passes through P. For minimum value of U found. Minimum value of U found.
तो उसके लिए कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशन कि 2 अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 2 होता है, इसी में यही अल्फा हमको निकालना है। तो 2 अल्फा हो जाएगा बीटा प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हमको अल्फा का वैल्यू बताना है एच और के टर्म्स में। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि ऑल्सो इट इज नोन, साइन बीटा कॉस बीटा दोनों नोन है। इसको कॉस कर देते हैं दोनों तरफ, इसको मिटा देते हैं। 2 अल्फा, इसको रिपीट कर रहे हैं, बीटा प्लस पाई बाई 2, इसको दोनों तरफ कॉस करते हैं। कॉस 2 अल्फा हो गया कॉस पाई बाई 2 प्लस बीटा। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 प्लस बीटा होगा माइनस साइन बीटा। ठीक है, और साइन बीटा कितना था, माइनस हो गया के बाई रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया, यानी 2 अल्फा होगा कॉस इनवर्स माइनस के बाई रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अल्फा होगा हाफ कॉस इनवर्स माइनस के बाई रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखिए यही जाकर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा हो जाएगा। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा होगा हाफ कॉस इनवर्स माइनस के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स an angle of beta with the horizontal. An inclined plane makes an angle of beta with the horizontal. Inclined plane जो है horizontal से beta angle form करता है। A shell is thrown from a point O of this plane at with some initial speed u, with some initial speed u, so as to hit the inclined plane perpendicularly at a distance r from the point of projection, from the point of projection, point O of projection as shown। हमको फाइंड करना है, find u in terms of r, beta and g। r, बीटा और g के टर्म्स में हमको u बताना है क्या होगा। अच्छा डायग्राम देखिए इसका ऐसा है, सॉल्यूशन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, देखिए ये बीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है, यहां से फेंका गया कुछ इनिशियल स्पीड यू से, यहां जाके राइट एंगल पे हिट किया। देखिए ये राइट एंगल पे हिट किया इंक्लाइन प्लेन, देखिए, और ये डिस्टेंस जो है इंक्लाइन प्लेन के अराउंड ये आर हो गया। देखिए आपको यू बताना है क्या होगा इन टर्म्स ऑफ जी आर एंड बीटा। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं। ये देखिए, अच्छा देखिए एक बात बोलेंगे, ये जो आर आप देख रहे हैं डायग्राम में,
इट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, वही आर है। अच्छा, आर का आर यू का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बिना आर यू का फॉर्मूला यूज करके बनाइएगा थोड़ा जल्दी बनेगा। देखिए, हम मान लेते हैं यू जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल बनाता है से, थीटा अपने मन से माना है, गिवन नहीं है। अब देखिए, जब यहां से यहां जाके हिट किया इसको, ठीक है ना, तो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस ले लिए, ठीक है, और यहां मानते हैं इसका वेलोसिटी v है। v जो है नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन, आप देख सकते हैं गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। v जो है इट इज गिवन टू बी नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन। देखिए, इसका शेल का एक्सेलरेशन g कांस्टेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन उसका एक्सेलरेशन g sin बीटा होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ इसका वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिंस ax इज कांस्टेंट है ना, देयरफॉर अलोंग x एक्सिस हम वो फॉर्मूला लगाते हैं vx स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस 2ax इनटू x। अच्छा, vx क्या है, यहाँ पर जब वो हिट किया इंक्लाइंड प्लेन के ठीक हिट करने के ठीक पहले वेलोसिटी v का जो x कंपोनेंट है वही vx है, पर v मेरा x एक्सिस के नॉर्मल है तो v का x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी 0 स्क्वायर ux हो जाएगा u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ u अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यानी अलोंग x एक्सिस, यानी u cos थीटा होगा। तो ux स्क्वायर को लिखेंगे u cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, सब साइन के साथ होगा तो इसमें अपवर्ड x एक्सिस मेरा पॉजिटिव है और ax मेरा नेगेटिव है, तो इसमें डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, x के ऑपोजिट है तो ax माइनस होगा, तो माइनस g sin बीटा होगा, और x हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। जब आप यहाँ के हिट किया वो तो सिंपली डिस्टेंस r के बराबर हो जाएगा, वो प्लस r होगा क्योंकि आप द इंक्लाइंड प्लेन प्लस लिए हैं। इसमें हम देख सकते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gr sin बीटा। देखिए, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया बताइए, 2gr sin बीटा हो गया, ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, अब देखिए, इसमें हमको g पता है, r पता है, बीटा पता है, u बताना है, तो खाली थीटा अगर हटा देंगे, थीटा अगर हम जान लें बीटा के टर्म्स में और डाल देंगे इसमें, तो u का वैल्यू हमको आ जाएगा। अब हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये सवाल है। अच्छा, देखिए, जब शेल यहाँ से यहाँ जाएगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, tu टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द शेल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द शेल। अच्छा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया, सॉरी 11th सेशन में 10th सेशन में डिस्कस हुआ था, tu होता है 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। इसमें होगा, इसमें आपको जान लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें अल्फा क्या है, अल्फा जो है इनिशियल एंगल विच वेक्टर u मेक्स विथ पॉजिटिव x एक्सिस, सो वेयर अल्फा इज द एंगल विच u मेक्स विथ पॉजिटिव x एक्सिस, वो हो जाएगा थीटा प्लस बीटा, है ना। तो यहां पर अल्फा हो जाएगा थीटा प्लस बीटा, तो ये लिखा है, देखिए इसको काट दे रहे हैं, हाँ, ये देखिए, अब इसमें अल्फा को बीटा प्लस थीटा डाल देता है, तो tu बराबर हो जाएगा 2u sin बीटा प्लस थीटा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। बीटा बीटा कट गया तो कितना बचेगा, 2u sin थीटा बाई जी कॉस बीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इधर मिटा जाते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि थीटा अभी भी कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए एक कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। देखिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये बीटा एंगल है, यहाँ से शेल को फेंका गया u स्पीड से थीटा एंगल पर, यहाँ जाके इसको नॉर्मली हिट किया वेलोसिटी v से, है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका vx 0 हो जाएगा। अच्छा, x डायरेक्शन इसमें ये है x एक्सिस, हम जानते हैं कि सिंस ax इज कांस्टेंट इंप्लाई करेगा कि ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं vx बराबर ux प्लस axt।
अब इस पॉइंट पर वी एक्स जीरो हो जाएगा, वी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो जीरो हो गया, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा ए एक्स हो जाएगा माइनस जी साइन बीटा, जैसा अभी डिस्कस किया गया था, और टी को लिख देंगे टी यू, क्योंकि ये टी क्या है, टाइम जितना में वो यहाँ से यहाँ गया वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन है। इसमें हम देख सकते हैं कि u cos थीटा क्या होगा, जी टी यू इंटू क्या साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब टी यू कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा, इसको इसमें डाल देते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए u cos थीटा इज इक्वल टू जी टी यू साइन बीटा, यानी u cos थीटा इज इक्वल टू g साइन बीटा इंटू टी यू। टी यू को लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा। अब जी जी कट गया, यू कट गया, देखिए यानी कि कॉस थीटा बराबर 2/2 साइन बाई कॉस टेन बीटा होगा, टेन बीटा साइन थीटा, यानी कि अगर कॉस से भाग कर देंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा 1/2 इंटू टेन बीटा, यानी कि ये साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से 1/2 इंटू कॉट बीटा, ये टेन थीटा आ गया, देखिए। ठीक है, अच्छा इसको मिटा आते हैं। अब देख लीजिए, इसमें हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रूव किए थे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है 2gr साइन बीटा है, तो यानी इसको सेक्स स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, 2gr साइन बीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 2gr साइन बीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा, 2gr साइन बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2gr साइन बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, टेन बीटा हाफ कॉट बीटा है, तो 1/4 कॉट स्क्वायर बीटा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2gr साइन बीटा 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बाई 4। ठीक है, इसको मिटा आते हैं फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर gr/2, साइन बीटा को रहने दीजिए, और 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, ये लिखाएगा gr/2 इंटू साइन बीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा कोसेक स्क्वायर बीटा होगा, हो गया। ये हो जाएगा gr/2 इंटू साइन बीटा 3 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा gr/2 साइन बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा साइन बीटा कट जाएगा, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, यही यू स्क्वायर हो जाएगा, यही यू स्क्वायर होगा, तो यू होगा रूट अंडर gr/2 साइन बीटा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। u होगा रूट अंडर gr/2 साइन बीटा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, दिस इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ u। ठीक है, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपका 11th सेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये सेकंड सेशन था ऑन प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। 10th सेशन जो था थ्योरी पर बेस्ड था, 11th इसका न्यूमेरिकल था। अच्छा, अगला सेशन में 12th सेशन में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस पर, प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पर, और तो हम लोग पास ओवर कर जाएंगे इस पर, प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अच्छा इसके 11th जो सेशन है उसमें रिमेनिंग 10 सेशंस का जो लिंक है, वीडियो लिंक, वो डाल दिया गया है सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
आप उसको यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हैं रिमेनिंग 10 सेशंस, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक है, फाइन। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस तरह से, ऑलराइट, फाइन, ओके।